हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 16 करने जा रहे हैं। जहां हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे और टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरी और चौथी प्रकार की केमिकल रिएक्शन, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्प्लेस कर देना, मतलब हटा देना, ये मतलब होता है। अच्छा जी, तो इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने से पहले हम लोगों को याद रखनी है ये हमारी एक रिएक्टिविटी सीरीज़, जो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको ये दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और सिल्वर। तो इनको किस तरीके से याद करना है कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि होगा एजेड, क्योंकि वो बूढ़ा होगा। एजेड मतलब वो बूढ़ा होगा, इस तरीके से याद रखना है। अच्छा जी, इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर आ रहे हैं वो ताकतवर हैं, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो ज़्यादा पावरफुल है, और जो नीचे आ रहे हैं वो कम ताकतवर है और कम पावरफुल है। तो कहने का मतलब पोटेशियम ऊपर है तो पोटेशियम इन सबसे क्या है, मजबूत है, ताकतवर है। सोडियम इन सबसे तो मजबूत है, पर सोडियम पोटेशियम से क्या है, कमज़ोर है भैया। क्लियर हो गया, उससे क्या है, कमज़ोर है। तो ऊपर वाले नीचे वालों से तगड़े हैं। तो जैसे लेड की बात करें, लेड ऊपर वालों से तो कमज़ोर है पर नीचे वालों से क्या है, मजबूत है। इसी प्रकार से जो ये हमारा जिंक है, ये ऊपर वालों से कमज़ोर है पर नीचे वालों से मजबूत है ना। तो ताकतवर कमज़ोर को बाहर भगा सकता है, ये याद रखना। अब अच्छा जी, अब हम पढ़ लेते हैं ज़रा सा ये क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव या ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट होता है वो हटा देता है कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके कंपाउंड में से। ये देखो एक एग्जांपल, देखो ये आयरन है, आयरन की कॉपर सल्फेट से क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। तो अब हमको देखना है इस आयरन को और किसको देखना है, इस कॉपर को देखना है। आयरन और कॉपर में से आयरन देखो कहाँ पर है, आयरन है भैया यहाँ पर, कॉपर कहाँ आया भैया, नीचे आया। तो ताकतवर कौन हुआ, आयरन हुआ। तो आयरन कॉपर को क्या कर सकता है, इस पूरे में से सल्फेट से बाहर कर देगा, कॉपर को कॉपर सल्फेट से बाहर कर देगा। देखो कर दिया ना बाहर, डिस्प्लेस कर दिया, और खुद आकर क्या हो गया, चिपक गया, क्योंकि मजबूत है भैया। दुनिया तो मजबूत लोगों की है, वही तो मजबूत लोग कमज़ोर वाले को क्या करते हैं, कमज़ोर वालों को परेशान कर देते हैं, वही चीज़ हो रही है। अच्छा जी, अब अगर इसका ऐसा होता किस तरीके से कि अगर इस रिएक्शन में उल्टी चीज़ हो जाती, मतलब पहले कॉपर होता फिर आयरन सल्फेट होता, तो अब इस रिएक्शन होती या नहीं होती। देखो कॉपर को अगर आयरन को भगाना है तो कॉपर को तगड़ा होना पड़ेगा। देखो कॉपर कहाँ है, यहाँ पर है, आयरन कहाँ है, यहाँ पर है। तो आयरन तो ऊपर आ रहा है, आयरन तो बहुत तगड़ा है, तो क्या कॉपर आयरन को बाहर भगा पाएगा, नहीं भगा पाएगा। तो यहाँ पर कोई रिएक्शन होगी ही नहीं, नो रिएक्शन। आर एक्शन मतलब नो रिएक्शन, किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं होगी। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है। क्या जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को बाहर निकाल सकता है। देखो जिंक कहाँ है, ये है भैया जिंक। कॉपर कहाँ है भैया, ये है कॉपर। जिंक ऊपर आ रखा है, कॉपर नीचे आ रखा है, मतलब जिंक ज़्यादा ताकतवर है, कॉपर कम ताकतवर है। तो जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट से बाहर निकाल देगा। ये देखो भैया बाहर निकाल दिया, और खुद आके क्या हो गया, चिपक गया। तो भैया दादागिरी उसी की है जो पावरफुल है। अच्छा जी, अब इसमें हम ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हैं ज़रा सा, क्या, यही आयरन वाले सल्फेट वाले की। देखो होता क्या है ना, हमारे पास होता है एक बर्तन, इस बर्तन में हम डाल देते हैं कॉपर सल्फेट, ये लिक्विड होता है पूरा, पर ये किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। फिर हम इसमें क्या डाल देते हैं, एक नई चमकती हुई कील, टन टन, डाल दी कील। कील एकदम चमकदार होती है। जैसे ही रिएक्शन होना स्टार्ट होती है, जैसे ही क्या होती है, रिएक्शन होना स्टार्ट होती है, तो क्या होना शुरू हो जाता है बच्चों। देखो अब जैसी रिएक्शन हुई तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, हरा रंग का हो गया। देखो कैसे रंग का हो गया, हरा रंग का हो गया। और जो ये कील थी ना, यहाँ पर जो ये कील थी, इस कील के चारों ओर हल्का हल्का ब्राउन कलर आना शुरू हो गया। तो येलो है पर हल्का हल्का से क्या आ गया, ब्राउन कलर आना शुरू हो जाएगा यहाँ। क्लियर हो गया। तो ये किस कलर का हो गया, लाइट ग्रीन। लिक्विड कैसा हो गया, लाइट ग्रीन, क्योंकि आयरन सल्फेट बन गया था और कील के चारों ओर क्या जम गया, कॉपर जम गया। बस ये आपको कहानी जरा से याद रखनी है। ओके बच्चों, चलो जरा कलर चेंज कर दे दोबारा से।
हाँ भाई देखो, अब आगे चलते हैं। अब आगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है भाई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर अब सब ताकतवर हैं। एक बंदा दूसरे को बाहर निकालेगा तो दूसरा बंदा पहले वाले को बाहर निकालेगा। यहाँ देखो एग्जांपल, देखो सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। यहाँ पर सोडियम सल्फेट के साथ है और बेरियम क्लोराइड के साथ है। तो अब ये सोडियम अपनी जगह बदलेगा, क्लोराइड के साथ आ जाएगा। बेरियम अपनी जगह बदलेगा और सल्फेट के साथ आ जाएगा। देखो अब सोडियम सल्फेट के साथ था, सोडियम किसके साथ आ गया? क्लोराइड के साथ। बेरियम क्लोराइड के साथ था, किसके साथ आ गया? सल्फेट के साथ। तो अब यहाँ पर अपने ये दोनों बंदे जगह बदलेंगे, तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई। यहाँ पर ताकत की कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आपस में अंडरस्टैंडिंग है, ले भैया तू मेरे साथ आ, मैं तेरे साथ आता हूँ, कहानी खत्म। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। इसके अलावा इस रिएक्शन के अंदर एक खूबी और है कि यह बच्चों प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी ये है। कैसे है भैया प्रिसिपिटेशन रिएक्शन? देखो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन इस तरीके से है, क्योंकि जब सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट रिएक्शन करते हैं ना, तो एक बनता है बेरियम सल्फेट। ये बेरियम सल्फेट एक बर्तन में बना, ये पूरा का पूरा क्या है? सॉल्यूशन है। ये पूरा सॉल्यूशन है, किसका है? ये सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। अब इसमें क्या होगा कि जो ये बेरियम सल्फेट आया ना, ये यहाँ पर जम जाएगा। ये यहाँ पर क्या होगा? जम गया। ये होता है सॉलिड, ये होता है वाइट कलर का। इसी को हम बोलते हैं प्रिसिपिटेट। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट बोलते हैं। तो जब किसी रिएक्शन के अंदर प्रिसिपिटेट बनता है तो वह रिएक्शन क्या कहलाती है? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है। और जो ये प्रिसिपिटेट होता है यह सॉलिड होता है और ये पानी में इंसोल्यूबल होता है। क्या होता है? पानी में इंसोल्यूबल। तो ये इंसोल्यूबल सॉलिड है। कलर इसके कुछ भी हो सकते हैं, पर यहाँ पर कलर इसका क्या है? वाइट कलर का है। तो प्रिसिपिटेट इंसोल्यूबल है पानी में और ये सॉलिड होता है, और इस रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं बच्चों। चलो बच्चों, आज की कहानी तो हमने यहाँ पर खत्म कर दी है। कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। कुछ नहीं है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम गिवन बिलो पेयर। भैया सोडियम मैग्नीशियम से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? ये ऊपर हमारे पास केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, इसमें से उतारना है आपको, पर मैं आपको यहाँ पर ऐसे ही बता देता हूँ क्योंकि मैं तो बहुत तेज़ हूँ। चलो जी, ऐसी मजाक था बच्चों। देखते हैं अब कि सोडियम और पोटेशियम में से कौन ज़्यादा है? सोडियम मैग्नीशियम में कौन ज़्यादा है? भैया सोडियम ज़्यादा मोर रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम कॉपर में कौन है? भैया एल्यूमिनियम है। जिंक और एल्यूमिनियम में कौन है? भैया एल्यूमिनियम है। आयरन और कॉपर में कौन है? भैया आयरन है। क्लियर? अच्छा, अब कह रहा है यहाँ पर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। अदिति ने आयरन नेल को, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया और तब उस समय ने क्या करा? कॉपर की वायर को, मतलब कॉपर को आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया। तो अदिति ने कुछ देर बाद ऑब्जर्व किया कि आयरन के नेल पर कॉपर जमा हो गया, सॉल्यूशन भी क्या हो गया? चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि कॉपर अलग हो गया और आयरन क्या बन गया? सल्फेट बन गया। पर तब उस समय कोई भी चेंज नहीं देखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई रिएक्शन ही नहीं हुई थी। रीजन क्या था? क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव होता है और आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो कॉपर आयरन को बाहर निकाल ही नहीं सकता। यहाँ पर आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो आयरन कमज़ोर वाले को बाहर निकाल सकता है। बस ये बात है। अच्छा, अब इसी तथ्य पर हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? तो यह सब होने के बाद भैया कॉपर में क्या हुआ था? आयरन नेल जम गई थी। भैया जो आयरन नेल थी उस पर क्या जम गया था? हमारा कॉपर जम गया था ना यहाँ पर। क्यों जमा था? क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सेकंड वाला आंसर। अच्छा जी, बी वाला, विच कलर चेंज अदिति ऑब्जर्व? ब्लू कलर से क्या हो गया था? लाइट ग्रीन, तो सेकंड वाला है। क्लियर? तीसरा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। मैं एग्जांपल मैंने दिया है, समझा भी दिया है, इसका आंसर लिख रखा है। ओके बच्चों मेरे, बाय।